नमस्कार बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा का 10वां पाठ रात का चौकीदार ये ले रहे हैं, जो पूरक पठन है, जिसके लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी, जिनका परिचय है, जिनका जन्म हुआ है 1 जनवरी 1955 खरगोन मध्य प्रदेश में। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है। प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप चलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। इनकी रचनाएं जो है अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई है। ये लेखक होने के साथ साथ कवि भी है। इस कहानी में क्या है, इस गद्य में क्या है, तो गद्य संबंधी में ये एक लघु कथा है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। लघु कथा क्या है, तो बहुत बड़ा हमारा परिवेश यानी हमारा आसपास का परिसर, हमारी जिंदगी, तो बहुत बड़े दृश्य में से कोई एक छोटा सा क्षण जो है, छोटा सा प्रसंग जो है, लघु कथा के माध्यम से हमारे सामने लाया जाता है और वही उसका कथा बीज होता है। कथा बीज होना यानी उसकी मध्यवर्ती कल्पना होती है कि एक छोटा सा प्रसंग होता है जिससे हमें बहुत सारा बोध देने की कोशिश की जाती है। इस पाठ में क्या है, तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। चौकीदारी एक ऐसा व्यवसाय है कि चौकीदार आता है, चौकीदारी करते निकल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं चौकीदार को मेहनताना देते ही नहीं है, उसका वेतन देते नहीं हैं और चौकीदार की ईमानदारी को भी यहाँ दिखाया है और उन लोगों की मुफ्तखोरी को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से लोग जो है चौकीदार को पैसे नहीं देते हैं। आइए तो देखते हैं पाठ रात का चौकीदार। पूरक पठन। दिसंबर जनवरी की हड़कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। ये चौकीदार कब कब हमें दिखाई देता है, तो दिसंबर जनवरी की हड़कंपाती यानी हड्डियों को कपकपा की जो ठंड होती है, हड्डियों में कंपन निर्माण करती हुई जो ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड में झमाझम बरसती वर्षा में यानी बिजलियों की कड़क होती है और बारिश होती है जोरदार, तब भी ऐसी वर्षा में भी और उमस भरी गर्मी की रातों में जब हवा बिल्कुल बंद हो जाए, कोई पत्ता भी ना हिले, बहुत गर्मी हो, बहुत उष्णता हो, ऐसी उमस भरी, उसे उमस कहते हैं, ऐसी उमस भरी गर्मी की रातें हो, मौसम कोई भी हो, रात 12 बजे के बाद ये चौकीदार नाम का निरीह प्राणी कहा है। इसे निरीह यानी निष्पाप प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते, हमें जगाते हुए दिखाई देता है। कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हमें सुनाई देता है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। तो ये पहली तारीख को गेट में खड़ा हो जाता है, कहता है साहब जी पैसे, कितने रुपए कहने पर वो कहता है कि 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। तो वह चौकीदार को पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से, कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। उसे पूछने पर वो बताता है कभी 50 घर से पैसे मिलते हैं, कभी 60 घर से पैसे मिलते हैं, अगर त्योहार हो तो बाकी घरों से भी पैसे मिलते हैं और इसमें मेरा ठीक से गुजारा हो जाता है, मेरा महीना निकल जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो ये कहते हैं कि भी कॉलोनी में तो 100 सवा 100 घर है,
फिर भी इतने ही लोग तुम्हें पैसे देते हैं। तो वो फिर बाद में क्या पूछते हैं कि तो तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो या नहीं, उसने पूछा। तो वो पूछते हैं कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उनकी रखवाली करते हो या नहीं, उनके घर के सामने सीटी बजाते हो या नहीं, चौकसी करते हो या नहीं। तो चौकीदार कहता है, हाँ साहब जी, चौकसी करना, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं उनकी तो ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, ज़्यादा खबरदारी रखनी पड़ती है, और कहीं चोरी वोरी हो गई तो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगेगा, क्योंकि पहले इसके साथ ऐसा हो चुका है कि पैसे जिन्होंने नहीं दिए हैं उन्होंने कहा कि चौकीदार ने ही चोरी करवा दी, तो इसलिए ज़्यादा खबरदारी रखनी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोग से झिड़कियाँ, धुतकार और धौंस मिल जाना तो रोज़ की बात है। अच्छा तो बहादुर तुम सोते कब हो, फिर वह प्रश्न पूछता है। तो ये कहता है कि भाई डर क्यों नहीं लगता, जो जिंदा जीव है उन सभी को डर लगता है, बड़ों को डर लगता है, बहुत बड़े बड़े आदमी डरते हैं तो मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो वो कहता है कि भाई कई बार नशे वाले पत्ते वाले इनसे डर लगता है, गुंडों बदमाशों से डर लगता है, और शरीफ दिखने वाले भी तो सिर्फ शरीफ ही नहीं होते हैं, वो तो झिड़कियाँ देते हैं, धुतकार कर देते हैं, धौंस देते हैं, धमकियाँ देते हैं, तो इससे भी मुझे डर लगता है, ऐसे बहादुर कहता है। तो लेखक पूछते हैं कि भाई तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल के नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दें तो मैं अगले घर जाऊँ। तो वो कहता है, भाई रात की नींद पूरी करने के लिए सुबह 8-9 बजे कॉलोनी में एक चक्कर लगाता हूँ और तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली करना, समाधान करना कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने के लिए आज फिर मैं सो जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई आप पैसे दो तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई अभी तुम्ही ने तो कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? तो वो कहते हैं कि भाई अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ज़्यादा रखवाली करनी पड़ती है उनकी जो पैसे नहीं देते, अब मैं भी पैसे नहीं दूंगा और तुम्हें बिना पैसों से मेरे घर की चौकसी करनी पड़ेगी। चौकीदार कहता है, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। तो लेखक सोचते हैं कि भाई ये रखवाली करने वाला कितना दबाव होता है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी वो जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाता है। अक्सर देखा जाता है कि हमें छूट मिल जाए तो हम अपने कर्तव्य से भी मुकर जाते हैं, लेकिन चौकीदार ऐसा नहीं करता। वो अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करता है, जिम्मेदारी से कर्तव्य निभाता है और निष्कपट भाव से कर्तव्य निभाता है, यानी किसी के बारे में अपने दिल में बुरी बात नहीं रखता, कोई कपट भाव नहीं रखता है और काम करता है। तो ये रात का रखवाला कितना असुरक्षित और अकेला है। मैं रात भर वहाँ पोह में रहा, वहाँ पोह उसी उधेड़-बुन में, उसी सोच विचार में, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। रात भर में इन्होंने वही सोचा कि कितना ईमानदार होता है और लोग जो है इस ईमानदारी के पैसे भी नहीं देते और इससे उन्हें नींद भी नहीं आई। मैंने चौकीदार को बुलाया।
उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। इन्होंने निर्णय लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उसका मेहनताना, उसका पैसा पूरी तरह से दूंगा। और उन्होंने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर की चौकसी का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। और चौकीदार ने भी उन्हें सलाम किया और वो चला गया। और लेखक ने चैन की सांस ली। उन्हें बहुत आराम आया, सुकून आया और उस चौकीदार के प्रति उनकी श्रद्धा भी बढ़ गई। तो बच्चों, ये था हमारा 10वां पाठ, रात का चौकीदार, जो पूरक पठन है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। जो कुछ बात समझ में नहीं आई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लीजिए, ताकि उसका जवाब मैं दे दूँगी। कोई शब्द समझ में ना आया हो तो वो भी आप दीजिए, उसका भी अर्थ मैं बताने की कोशिश करूँगी। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो आज यही रुकते हैं। धन्यवाद बच्चों।